एक बार सामने। नमस्कार, मेरा नाम है कुशल शर्मा और आपका नाम है? मेरा नाम है लोकू पाल्टेन। ओके, नमस्कार। मैं इस समय जयपुर से अपने ब्रज क्षेत्र में जा रहा हूँ, अपनी जन्मभूमि में जा रहा हूँ होलीकोत्सव के कार्यक्रम के लिए और इस पर्टिकुलर त्यौहार के लिए। रास्ते में जाते वक्त एक सज्जन मिले जो जैसे कि मेरे कैमरामैन ने आपको गाड़ी का दृश्य दिखाया होगा। ये सज्जन हिंदुस्तान में एक गाड़ी की यात्रा निकाल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज 71वां दिन है इनका इस कैंपेन का। और ये कैंपेन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत जो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चाइना की बात करें, उसमें एक और महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है तिब्बत। और इस तिब्बत की भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि चाइना ने वहाँ पे किए हुए हैं। चाइना के अत्याचार पूरी दुनिया से वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने किए, वहाँ की कल्चर को समाप्त करने के लिए, वो किसी से छुपे नहीं है। तो ये सज्जन लोगों का ग्रुप भारत में एक जागरूकता अभियान चला रहा है जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि भारत में तिब्बत के प्रति लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, वहाँ की कल्चर के लिए लोगों के प्रति सम्मान भाव पैदा हो और कहीं ना कहीं इस कल्चर को बचाने के लिए, तिब्बत की विरासत को बचाने के लिए हिंदुस्तान के चेतना संपन्न लोग बाहर आए और छोटे से प्रयास करना शुरू करें। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, सारे सनातनियों के लिए और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्म का केंद्र कैलाश पर्वत बताया जाता है। विज्ञान भी वहाँ पर दुनिया भर के दावे करती है, विज्ञान के लिए भी वो बहुत रहस्य का विषय बना हुआ है। उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए आज हमें चाइना के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, जबकि वहाँ पे संवैधानिक अधिकार, वहाँ पर जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो तिब्बत की है। और तिब्बत पे जिस तरीके से चाइना ने एक तरीके से, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो अत्याचार किया, वो काफ़ी चिंता का विषय है। तो इन सज्जन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत जैसे देश में आगे आप इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कैंपेन चला रहे हैं। अगर भाई साहब आप अगर अपने विचार कुछ रखना चाहें तो। ये हजारों साल से हम मित्र है, अभी भी मित्र रहेंगे। हमारा ये तिब्बत के लिए ये सहयोग दे, मदद करो आज़ाद के लिए। ये भारत सरकार और जनता के सबको ये कहना चाहता हूँ। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, इट मीन्स विश्व में जहाँ शरणार्थी तिब्बती लोग रहते हैं उधर जो है सभी ने ये कैंपेन चलाया है, ईयर ऑफ कंपैशन। और इसी के ज़रिए हम लोग ने जहाँ पे भारत में परम पूज्य श्री दलाई लामा जी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, वहाँ से शुरू कर भारत के 21 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है ये 90 दिनों के लिए बाइक रैली किया है। और इस बाइक रैली में जो लोगों के संज्ञान में हम ये बात को डाल रहे हैं कि यदि तिब्बत आज़ाद हो जाए तो भारत के लिए भी बहुत ही यानी कि अच्छा होगा। इसलिए बोलने से कैलाश मानसरोवर जो हमारे भोलेनाथ जी का गृह स्थान है, वो जो है कैलाश मानसरोवर है। और कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत में है और इस समय जो है चीन ने तिब्बत को कब्जा किया हुआ है। वहाँ कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा जाने में भारत के लोगों को, हिंदुओं को इतना दुख पहुंच रहा है कि वहाँ के लिए टैक्स देना पड़ता है, यात्रा करने के लिए इधर से नहीं करना है, इधर से करना है, दूरी रास्ते से जाना पड़ता है। उन्हीं का मन मर्जी के जरिए कैलाश दर्शन करने के लिए जा सकता है और वहाँ का जाने के लिए लोगों से भी टैक्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तिब्बत में जो अत्याचार हो रहा है इस समय, जो कि तिब्बत का संस्कृति को मिटाने का कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हमने जो है लोगों को संज्ञान में बातों को रखते हुए आज 90 दिन के उपलक्ष्य में आज 81वां दिन है और आप लोगों से भेंट हुआ है और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने पूछा और हमने उसका जवाब दिया और भविष्य में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के जरिए मल्टीमीडिया के अंदर जो है आप लोग पहुँचाए तिब्बत के समस्या को और तिब्बत के समस्या को हल करने का कोशिश आप लोग भी करें और आप लोग समर्थन करें हमारे तिब्बतियों के लिए। यही हमारा विनती है भारत के लोगों से और भारत के सरकार से और हर एक भारत के व्यक्ति तिब्बत के समस्या को हल करने की कोशिश करें। यही हमारे
लक्ष्य है। तेन जैन जी ने जो इतनी शानदार बात बताई, मेरा भी सभी से व्यक्तिगत अनुरोध, पहले तो इस जुनून को देखिए, इस बाइक सवार और इन सारी व्यवस्थाओं के साथ पूरे देश भर में कैंपेन चलाना, और जैसा कि इन्होंने बताया कि आज 81वां दिन है, वो अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं है। और अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए इस तरीके के प्रयास करना बाकी सराहना का कार्य है। हिंदुस्तान में जो भी चेतना संपन्न व्यक्ति है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये जो भी कैंपेन चल रहा है सेव तिब्बत के नाम से, जहाँ पे चाइना जिस तरीके से प्रभाव तिब्बत में अपना बनाया जा रहा है, वहाँ की जो लोकल कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, जिस तरीके का उसका पतन चाइना द्वारा किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार थोड़ी सक्रिय होकर ठोस कदम उठाए, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध। और इनके इस गिलहरी प्रयास के लिए थोड़ा सा करतल ध्वनियाँ मेरी तरफ